राम राम किसान भाइयों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अभी मैं गंगानगर आया हुआ हूँ और आपने पिछले कई वीडियो के अंदर गंगानगर के भांति भांति के किसान देखे होंगे, पर आज मैं एक ऐसे कलाकार के पास आया हूँ जिन्होंने अपने पुरानी जो मिट्टी और गोबर के ही कुछ पुराने अच्छे अच्छे कलाकारी करके है जो बर्तन बनाए हैं। तो सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, और थोड़ा सा अपना परिचय वो हमारे किसान दर्शकों को बता दीजिए। पहले तो सभी आपके दर्शकों को राम राम नमस्कार। और आपका भी स्वागत है। धन्यवाद। आप इतनी दूर से आए और आप एक सोशल मीडियम के माध्यम से एक अच्छी जो समाज के अंदर है जो चीज़ें हैं जिससे समाज प्रेरित हो बिल्कुल और जिसको बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है, और जो गांव के अंदर आंतरिक रूप से छिपी हुई है उसको आप एक सोशल मीडिया के माध्यम से हर गांव हर शहर घर बैठे उस व्यक्ति तक पहुंचाने का जो आप कार्य कर रहे हो, अच्छा तो आपका बहुत ही सराहनीय कार्य है। और इसकी बात करते हैं जो ये आपको दिखाई दे रहे हैं, अच्छा, ये इसको जो क्या बोलते हो सर आप? ये जो जैसे उत्पाद है इसके अंदर अपने ये गमला है। अच्छा तो गमले के अंदर अपने गोबर और मिट्टी या कोई जैसे राख हो गई कंडे की हो गई, अच्छा तो वो इसको मजबूती के लिए इसके अंदर मिक्स करते हैं। अच्छा तो इसका प्रयोग हम जैसे अपने नर्सरी के अंदर छोटे पौध तैयार करते हैं, हाँ तो वो इसके अंदर अपने पौध तैयार कर सकते हैं, अच्छा या इसके अंदर कोई भी पौधा लगा के अपने किसी को भेंट कर सकते हैं। अच्छा और इसके अंदर कोई छोटे पौधे सब्जी ये वगैरह तैयार कर बिल्कुल। सकते अच्छा, और ये किसान साथियों आप देख सकते हो, बिल्कुल जो भी गांव के अंदर अपने किसान भाई रहते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो भी पशुपालक भाई है उनके गोबर तो सभी का होता है, पर अगर वो इस प्रकार का प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो उनके लिए भी एक घर बैठे स्वरोजगार का ऑप्शन तैयार हो सकता है। बाकी इनके ऊपर अगर कलर किया जाए तो ये और भी सुंदर दिखे, और ये कलाकारी एक गांव में छुपी हुई है। अगर जो भी हमारे शहर के किसान भाई है जो अपने शौक के लिए गमले वगैरह खरीदते हैं वो इस प्रकार की चीज़ें अगर खरीदे तो जो अपने गांव के जो लोगों का वो भी विकास हो, और ये देखने में भी बहुत ही सुंदर दिखता है। और क्या बनाया सर आपने? हैं। और ये एक है जो ये अपने गोबर से दीपक तैयार करते हैं। अच्छा इसके दीपक के अपने फायदे हैं, जैसे मिट्टी के दीपक होते हैं हाँ तो वो एक बार या उसको यूज करने के बाद में फिर लगभग उसके अंदर जो तत्व होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अच्छा तो एक प्रकार का वो भी लगभग मलबा का ही काम करता है। हाँ तो इसका बनाने का उद्देश्य है कि किसान आत्मनिर्भर हो, बिल्कुल, क्योंकि दूध के बेस पर गाय को रखना आज के टाइम में थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि उसमें फिर लागत और हाँ उत्पादन का लागत जो है। बीच के जो हाँ मुनाफे का ग्राफ है वो थोड़ा बिठाना मुश्किल हो गया। मैंने गाय का जो है वो उत्पाद है वो गोबर ही था बिल्कुल पहले, हाँ और गोबर ही है जब तक किसान या कोई भी जब तक इसको गोबर को समझेगा नहीं ना तब तक अपने गाय को नहीं बचा सकते। अच्छा तो इसके लिए ये गोबर से दीपक तैयार किए हैं जो दीपावली पर अगर हम जलाएंगे हाँ तो किसान आत्मनिर्भर होगा, उसको कुछ 2 रुपये मिलेगा, तो वो अच्छा, देसी गाय की ओर बढ़ेगा। जैसे सरकार कह रही है कि किसान की आय बढ़ाए, तो सरकार अगर कुछ ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान दे तो किसान की हाँ आय अपने आप बढ़ सकती है। हाँ सरकार ऐसे प्रोडक्ट पर ध्यान दे और समाज भी इस तरफ बढ़े, बिल्कुल, क्योंकि अगर अगर समाज अडोप्ट करेगा तो सरकार की जरूरत ही हाँ नहीं है फिर। उनके लिए एक गमला है लेकिन ये हाँ किसान के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग है। बिल्कुल अगर थोड़ा थोड़ा सभी मिलकर करें तो फिर धीरे धीरे समाज इसकी तरफ बढ़ेगा। बिल्कुल। और तीसरा उत्पाद है अपना ये जो धूप बत्ती तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये क्या है सर? ये बहुत ही एक अच्छा प्रोडक्ट लगा हाँ मुझे। ये धूप बत्ती है, इसके अंदर अपने देसी गौ माता का गोबर है हाँ और देसी घी है, अच्छा चंदन है, हवन सामग्री है, और ये इसके अंदर मटेरियल हम डालते हैं। अच्छा इसके पीछे अपना उद्देश्य है कि जो आज हम धूप बत्ती यूज कर रहे हैं हाँ वो एक केमिकल है, चाहे बिल्कुल आप कहीं से ले आओ, तो बिल्कुल, वो वो फैक्ट्री के लगभग अंदर तैयार होता है पूरा। हाँ वो लगभग वातावरण को प्रदूषित करता है, अच्छा और कहीं ना कहीं वो कैंसर का कारण भी बन रहा है। अच्छा 100 मरीज के अगर कैंसर किया उनमें से 3 मरीज इसके कारण होते हैं। अच्छा तो हमारा उद्देश्य है कि इस देसी गौ माता के गोबर से धूप बत्ती बनाएं, तो इससे एक तो वातावरण शुद्ध होता है अच्छा, और एक वही आत्मनिर्भर वाली बात है कि थोड़ा किसान को शो हो। क्योंकि आजकल अपन देख रहे हैं कि बेरोजगारी है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों के पास काम नहीं है, तो अगर कोई समाज इसको अडॉप्ट करता है तो कुछ
लोगों को, कुछ अपने किसान भाइयों को ये रोजगार मिलेगा? देखो, अगर कोई प्रत्येक व्यक्ति इसको समझे, एक धूप बत्ती अगर रोज हाँ जलाता है हाँ। तो एक उसके घर में वातावरण शुद्ध होता है, अच्छा दूसरा उस किसान को फायदा होता है, अच्छा। और गाय बचेगी। गाय की गोबर की तो महिमा जानते हैं बिल्कुल हम सब कितनी बड़ी है। बिल्कुल। सर अगर कोई इनको मंगवाना चाहे तो वो कैसे मंगवा सकते हैं? वो हमारे जैसे नंबर आप उसको डाल देना, बिल्कुल तो हम हमारे नंबर है उस पर कोरियर के द्वारा भेज सकते हैं, बाई बस से, जैसे भी सुविधा होती है अच्छा उस हिसाब से हम अपने भेज देते हैं। तो एक बार सभी साथियों से, जितने भी समाज में जुड़े हुए हैं, उनसे यही निवेदन है कि आप इस दिशा की ओर कदम बढ़ाएं। आपका छोटा सा सहयोग है वो किसान के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग है, क्योंकि बिल्कुल जब तक हम समझेंगे नहीं तो इन दान से ज़्यादा गौ माता को विज्ञान की ज़रूरत है। बिल्कुल जब हर घर में गो उत्पाद अपने यूज होने लगे तो गाय ऑटोमेटिक ही। फिर अगर ये अपने गौ माता, अगर लोग सड़कों के ऊपर आके कहते हैं गौ माता बचाओ गौ माता बचाओ, हाँ और गौ माता अगर वास्तव के अंदर आपको गौ माता को बचाना है तो इस प्रकार के उत्पाद है वो अपने घर पर मंगाओ, क्योंकि अगर इस प्रकार के उत्पाद आप घर पर मंगाओ तो सभी किसान भाई इस प्रकार के उत्पाद बनाएंगे और फिर वो गौ माता को बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो एक इनकम का स्रोत हो गया, वरना ड्राई रह जाती है, फिर वो किसानों को मजबूरन है उसको बाहर निकालना पड़ता है। हाँ, अपने प्रत्येक परिवार, अगर ये प्रत्येक व्यक्ति निश्चित कर ले कि अपने घर में देसी गौ माता का गो उत्पाद ही यूज करेंगे, तो अच्छा, फिर गाय आपको गौशाला में नहीं दिखेगी। बाहर भी नहीं दिखेगी अपने को। हाँ, बस ये एक सोच अपने बदलाव कर ले अच्छा, तो। तो किसान भाइयों ये एक छोटे से आर्टिस्ट है और ये कला है वो एक गंगानगर का गांव है बाला राजपुरा, वहाँ पर छिपी हुई है, और इस कला को बहुत ही बाहर तक फैलाने की ज़रूरत है, और एक बार ये प्रोडक्ट बिकने लग गया तो ये बहुत दूर तक जाएगा, ये मेरा मानना है। और आप भी एक बार इसको ज़रूर मंगवाइए, आपके स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहे होंगे, वहाँ से आप कॉल कर सकते हो। और ये थी एक छोटे से पर्यावरण प्रेमी की कहानी। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को आगे से आगे शेयर जरूर कर दें, क्योंकि हम ऐसे जो प्रगतिशील किसान या कुछ न कुछ खेती से जुड़े कुछ नए नवाचार कर रहे हैं उनसे हम लगातार मिलवा रहे हैं। तो जुड़े रहे, धन्यवाद।